जो कि लखनऊ से है। सपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई है। अखिलेश यादव के घर के पास पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई है। गौतमपल्ली थाने के सामने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से पुलिस के जवान आग को बुझाने की कोशिश कर भी भर भर कर यहां से ले जाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आरएएफ की एक टुकड़ी भी यहां लगाई गई है। फिलहाल ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे अखिलेश यादव, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने वहां जाने की अनुमति नहीं दी है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। फ्रंट सीट पर नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव, दोनों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस थाने उनको ले जाया जा रहा है। हालांकि कई कार्यकर्ता इसका विरोध भी कर रहे हैं और पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है जो कि समझाने की कोशिश कर रही है। और अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, सुनवाते हैं आपको। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो। आप भी मर सकते हैं यहाँ पे। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। अखिलेश यादव जो कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जुल्म इस वक्त किसानों पर किया जा रहा है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव को यहां से थाने ले जाया जा रहा है। हिरासत में उन्हें लिया गया है। हालांकि तमाम कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। ये देखिए मीडिया का जमावड़ा और इसी बीच कई कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दी। एक सरकारी वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया और वो भी थाने के सामने। लेकिन कहीं पर भी अशांति ना फैले, स्थितियां काबू में रहे। तो दोनों नेताओं को थाने ले जा रही है पुलिस और कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, क्योंकि टकराव भी बनता हुआ वहां नजर आया। झड़प की नौबत आ गई थी और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश पुलिस कर रही थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसके बाद हल्का बल प्रयोग भी पुलिस की तरफ से किया गया। और इस बीच बड़ी खबर, संदिग्धों से पुलिस कर रही है पूछताछ। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, कल की हिंसा को लेकर पुलिस ने चिन्हित किए हैं संदिग्ध 23 लोगों को चिन्हित किया गया है। वीडियो जो सामने आया था उसी के आधार पर अब इन लोगों की पहचान की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने चिन्हित किए हैं 23 संदिग्ध। मामले में एसटीएफ को भी अब किया जाएगा शामिल, यानी कि एसटीएफ की टीम भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। वीडियो के आधार पर तकरीबन 23 लोगों को अब तक चिन्हित किया गया है। संदिग्धों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। कल की हिंसा को लेकर कई वीडियो सामने आए थे और उसी के जरिए इन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है सबूत के तौर पर, जांच के लिए। और अब एसटीएफ की टीम को भी लगाया गया है जो कि इस पूरे मामले में पुलिस के साथ जांच करेगी। तो लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां फिलहाल संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक तकरीबन 23 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। तो पॉलिटिकल अट्रैक्शन इस वक्त लखीमपुर खीरी बना हुआ है, जहां हर राजनीतिक पार्टी जाना चाहती है, लेकिन किसी की भी एंट्री नहीं है। हर किसी को बैन किया गया है ताकि स्थितियां कंट्रोल में रहें। उधर दूसरी तरफ राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत, और उन्होंने कई तरीके की मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से पवन सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लौटूंगी मैं पवन आपके पास। लखीमपुर खीरी हिंसा पर फोटो खिंचाने की होड़ लगी और विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से ये बड़ा हमला बोला गया है। सरकार कार्रवाई कर रही है, जांच चल रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर फोटो खिंचाने की होड़ लगी हुई है। यह आरोप लगाया गया है सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से, विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं
वो राजनीतिक अवसरवादी है और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से पवन सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया कि एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है और आप होड़ लखीमपुर जाने की लगी हुई है, लाशों पर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, सरकार इस बात को लेकर के लगातार बयान दे रही है और खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके मुखिया लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको लेकर के बयान दे रही है। कल योगी आदित्यनाथ ने भी मीटिंग के बाद ये बयान जारी किया था कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए, इस पे खासतौर से बयान देने से पहले जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनको इको गार्डन ले जाया जा रहा है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनको वज्र में बिठाया गया है, जो पार्टी कार्यकर्ता थे उनको बिठाया गया है और सभी लोगों को लेकर के इको गार्डन ले जाया जा रहा है। उसके अलावा शिवपाल सिंह यादव को सीतापुर रोड पे ही एक तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, वो भी घर से निकल करके लखीमपुर खीरी के लिए जा रहे थे। सतीश चंद्र मिश्रा को कल रात से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको लिखित में बयान दिया गया कि आप वहां नहीं जा सकते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और इस समय तकरीबन 2.5 घंटे तक समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो अखिलेश यादव के घर के बाहर ही धरने पे बैठे थे, सड़क पे बैठ गए थे। अखिलेश यादव जब घर से बाहर काफिले से निकल करके जब बाहर आए तो वहां पे वो रोड पे ही बैठ गए, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने दोनों तरफ से जो विक्रमादित्य मार्ग है उसके दोनों तरफ, एक तरफ प्राइवेट ट्रक लगा करके दूसरी तरफ वज्र और पुलिस वाहन लगा करके रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। काफिला नहीं जा सकता था किसी भी हालत में, लिहाजा अखिलेश यादव उतर करके जाने का प्रयास किए। उसके बाद जब उसमें सफलता नहीं मिली तो वो सड़क पर ही धरने पे बैठ गए। उनके साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव, आनंद भदौरिया, उदयवीर सिंह, संजय लाठर, तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक नेता थे वो सभी लोग बैठे हुए थे। और उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद ज्वाइंट सीपी हैं पीयूष मोडिया, वो मौके पर आए, मौके पर आकर के समझाने का प्रयास किया, बातचीत करने का प्रयास किया। उस दौरान अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि जो 2 करोड़ मुआवजा है वो किसानों को मिलना चाहिए, उसके अलावा लखीमपुर खीरी जाने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम जाकर के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। लोकतंत्र का हनन हो रहा है, किसी भी तरीके से ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऊपर की बात कही। लिखित में जब अखिलेश यादव ने उनसे मांगा कि लिखित में कुछ आदेश है आपके पास, लिखित में कोई आदेश नहीं था। लेकिन उसके बाद पुलिस को लगा कि अब अखिलेश यादव नहीं मानने वाले हैं, लिहाजा उनको हिरासत में लेकर के और इको गार्डन बिल्कुल बड़ी अपडेट पवन आप दे रहे हैं कि इको गार्डन उनको ले जाया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं को भी यहां से ले जाया जा रहा है। लेकिन पवन, क्या सभी कार्यकर्ता यहां से जा चुके हैं या अभी भी कुछ मौजूद हैं? मौके पर क्या स्थिति है? नहीं, बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी मुखिया का ये घर है, आप सामने देख सकती हैं किस तरीके से बिल्कुल कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं को या तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके यहाँ से हटाने का काम किया या उनको तरीके से हिरासत में लेकर के यहाँ से ले जाने का काम किया। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था उन सभी कार्यकर्ताओं को या तो हिरासत में ले लिया गया या हल्का बल प्रयोग करके यहाँ से हटाने का काम किया। फिलहाल जो अखिलेश यादव हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, उनको लेकर के जो पुलिस है, लखनऊ पुलिस, वो इको गार्डन लेकर के जा रही है। अब देखना होगा कि वहां पे अखिलेश यादव वहां से आगे जाने की जिद करते हैं या फिर वहीं से धरना प्रदर्शन समाप्त करके फिर वापसी करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे तमाम हंगामे जो है आज लखनऊ में देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां लखीमपुर खीरी की तरफ रुख कर रखी है। जैसा कि आपको पता है कि प्रियंका गांधी कल रात से ही लखीमपुर खीरी के लिए निकली थी और उसके बाद वो सीतापुर में उनको एक तरीके से हिरासत में लिया गया। तो ये तमाम सियासी दल हैं जो इस मौके पे लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं और उसमें प्रशासन के सामने चुनौती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए और इन नेताओं को मौके पे न किया जाए, क्योंकि वहां जाने के बाद किसानों से मिलने के बाद। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अखिलेश यादव की जो तस्वीरें नजर आई थी उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनवाते हैं आपको कि अब से कुछ देर पहले क्या कुछ उनकी तरफ से बातचीत के जरिए कहा गया। क्या कहेंगे उस पूरे किसानों की मांग पूरी हो और किसान अन्नदाता है, उसको अपमानित नहीं होना चाहिए, किसान अपमानित नहीं होना चाहिए। अगर सर ये चीजें अगर ऐसी निरंतर जारी रही तो आपका अगला कदम क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था, 3 काले कानून ले आए हैं।
पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों की मांग माननी चाहिए।